जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखो आज फिर अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड हो रहा है इसको ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो लिखा है वहां अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझना। यहाँ हमारे पास में 2 पॉइंट है, ए और बी। 2 पॉइंट है हमारे पास। देखो कौन सा लिखा है, ए कितना है 1,-5 और बी लिखा है -4,5 लिखा हमने इतना। अब देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा है पी, कोई पॉइंट पी है। अब देखो किस एक्सिस से डिवाइड करता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। जिस एक्सिस से डिवाइड कर रहा है वो हमें पॉइंट लिखना है एज इट इज, और जो y है वो कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ लिखा होता y एक्सिस, y एक्सिस से ये विभाजित होता है, y एक्सिस से ये डिवाइड करता है, तो अपने लिखते 0,y। अच्छे से समझना, यहाँ x एक्सिस लिखा है तो x, 0 लिखा हमने। साथ में लिखा है कि हमें इसके पॉइंट भी फाइंड करने हैं। हमें देखो m1 और m2 ये तो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात। सबसे फर्स्ट हमें फाइंड करना है m1 रेशियो m2, और सेकंड हमें फाइंड करना है इस x का पॉइंट कि ये इस x की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो देखो जहां 0 है, 0 कौन से पॉइंट पर है, y पे, तो डायरेक्ट आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, p ऑफ y। देखो यहाँ y की जगह 0 लिखेंगे तो आगे जाकर m1 m2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। अच्छे समझना, इधर हमने क्या लिखा, p ऑफ y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 लिखा हमने। देखो ये आपको धीरे जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि p ऑफ y हमने क्यों लिखा। देखो p ऑफ y, अब यहाँ हमारे पास p ऑफ y कितना है 0। देखो m1 और m2 हमारे पास अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। ये देखो ये x1 है और ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2। तो फॉर्मूला लिखा है m1, तो यहाँ m1 मल्टीप्लाई में y2, y2 कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 हमारे पास कितना लिखा है, m2 हमारे पास अननोन है, y1 कितना हो जाएगा, देखो इधर y1 है हमारे पास -5 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो यहां हमें क्या करवानी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगी, m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2। 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी एज इट इज वही नंबर आएगा, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई m1, 5 m1 -5 मल्टीप्लाई m2 कितना हो जाएगा -5 m2। देखो यहाँ 0 मल्टीप्लाई है तो 0 से मल्टीप्लाई m1 0, 0 की मल्टीप्लाई m2 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा इधर 0 इक्वल टू में 5 m1 -5 m2। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो 5 m1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 5 m1 इक्वल टू हो जाएगा 5 m2। ये m2 इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा माइनस से प्लस, और यहाँ 5 m1 एज इट इज प्लस में। अब देखो m1 रेशियो m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5/5 कट हो जाएगा, ये कितना आएगा 1:1। m1 अनुपात m2 हमारे पास कितना आ गया, देखो 1:1। अगर अपने यहाँ x का पॉइंट लेके चलते तो देखो यहाँ आता है x की मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 से करते तो ये x और वेरिएबल बढ़ जाता, ना तो हमारे पास m1 m2 का रेशियो आता, ना हम इस वेरिएबल को सॉल्व कर पाते। इसलिए हमने कौन सा पॉइंट लिया, y, क्योंकि यहाँ y कितना है 0, इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया और यहाँ से हमने m1 और m2 का रेशियो फाइंड किया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप x या y दोनों से m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू हमारे पास नॉन होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास x अननोन है, इसलिए तीसरा अननोन वैल्यू आने पर अपने सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने p ऑफ y को सिलेक्टेड किया। तो यहाँ से हमारे पास है m1 अनुपात m2, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट हमें इस x का पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, p ऑफ x।
अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ एक्स। देखो पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लिखा हमने। यहाँ से x का पॉइंट हमारे पास कितना है, x जो हमें फाइंड करना है। यहाँ m1 कितना हमारे पास, देखो 1, तो 1 मल्टीप्लाई x2 हमारे पास कितना है -4, यहाँ कितना आ जाएगा -4 प्लस m2 हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। x1 हमारे पास कितना है, देखो 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1। अच्छे देखना m1 कितना है 1, x2 हमारे पास कितना था -4 प्लस m2 हमारे पास कितना है 1, x1 कितना है देखो 1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो देखो माइनस में 4 बन जा 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2, माइनस में 4 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी माइनस में 3 अपॉन 2। देखो जब एक साइन प्लस और एक माइनस में आ जाए, दो डिफरेंट साइन आ जाए, तो अपने क्या करना है, उस नंबर को पहले माइनस करना है, उस संख्या को हमें घटा देना है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब बिगर वैल्यू बड़ी वैल्यू का साइन देखना है कितना है माइनस है, तो यहाँ माइनस में 3 अपॉन 2। तो देखो हमें ये पॉइंट फाइंड करना था P, कोऑर्डिनेट ऑफ P x, 0, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, 2 अपॉन 0। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखो माइनस में 3 अपॉन 2, 0। 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ y का पॉइंट हमारे पास 0 है, हमें x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, ये x अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रेशियो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट। हमें a, b और p दे रखा है, x एक्सिस दे रखा है तो हमें x, 0, y एक्सिस दे रखा है तो हमें 0, y। उसके बाद हमें देखो जो पॉइंट 0 है हमारे पास, उसी पॉइंट से अपने को m1 और m2 का रेशियो, m1 और m2 का अनुपात हमें निकालना है। फिर देखो यहाँ 0 था तो हमने p ऑफ y लिया और यहाँ से हमने m1 रेशियो m2 फाइंड किया। फिर हमें निकालना था इस x कोऑर्डिनेट x का पॉइंट की वैल्यू। तो देखो p ऑफ x कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, कितना आया माइनस में 3 अपॉन 2, तो माइनस में 3 अपॉन 2 को हमें कितना हुआ 0। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।